किसी गांव में ज्ञानचंद नाम का एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे मेरे दोस्त मोहन का तो कोई अता पता ही नहीं है। मैं कल ही सुबह उसके गांव जाकर उसका पता लेता हूँ, क्योंकि हमारे सिवा उसका है ही कौन। उसकी पत्नी कहती है, अरे मेरी तो दाईं आंख फड़क रही है, तुम कहीं मत जाना। वह बोला, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है हमारे सिवा उसका कोई नहीं है, इसलिए, और वह मेरा मित्र भी है, तो उसका खैर खबर लेने तो मुझे जाना ही होगा। वह ठीक है या बीमार है, तुम मेरे जाने की तैयारी करो। ऐसे जाते हुए व्यक्ति को टोकते नहीं। उसकी पत्नी बड़े दुखी मन से कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी तैयारियां करती हूँ। तो अगली सुबह ज्ञानचंद जाने के लिए तैयार होता है और कहता है, मैं उसकी खैर खबर लेके आता हूँ। वह घर से निकलता है और पैदल पैदल चलने लगता है। वह अपने गांव से निकला ही था कि एक व्यक्ति बोला, अरे तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वह बोला, अरे मैं ज्ञानचंद हूँ और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। वह बोला, मेरा नाम महाकाल है, मुझे भी उसी तरफ जाना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? ज्ञानचंद बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक से भले दो, हमारा सफर भी आसानी से कट जाएगा। तो वह उसके साथ चलने लगता है और ज्ञानचंद सोचता है कि ये कैसा अजीब सा नाम है महाकाल। फिर वह सोचता है, कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना नाम से। वे चलने लगते हैं। वे चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं तो महाकाल कहता है, अरे तुम विश्राम करो, इतने मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं जाके आता हूँ। उस कुएं के वहाँ गांव में एक कुआं था। तो ज्ञानचंद बोला, इतने थोड़ी देर मैं यहाँ कुएं पर विश्राम कर लेता हूँ। वह बोला, ठीक है, मैं अभी आया, मुझे किसी को कोई संदेशा देना है। तो महाकाल के जाते ही उस गांव में हाहाकार मच गया और सभी कहने लगे, अरे वह फलाना मर गया है। एक उसको पता नहीं क्या हुआ, वह अचानक से मर गया है। और थोड़ी देर बाद ही महाकाल आ जाता है और वे दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। फिर वे आगे दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते भी महाकाल कहता है, अरे मुझे यहाँ किसी को कोई संदेशा देना है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तो ज्ञानचंद थोड़ी देर आराम करता है और महाकाल फिर उस गांव में जाता है तो फिर हाहाकार मच जाता है और कहते हैं, अरे यहाँ तो आग लग गई, पता नहीं कैसे बुझेगी, पूरा गांव ही जल जाएगा आज तो। और फिर थोड़ी बाद देर महाकाल वापस आ जाता है। तो ज्ञानचंद सोचता है, यह पता नहीं क्या होता है, ये महाकाल जाता है तभी कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है, लेकिन वह महाकाल से कुछ नहीं पूछता और वे आगे चलने लगते हैं। फिर चलते चलते वे एक रात हो जाती है और वहाँ पर एक मंदिर होता है। तो ज्ञानचंद कहता है, अरे चलते चलते थक भी चुके हैं और रात भी हो गई है, इसलिए इसी मंदिर में आज रात गुजारते हैं और हमें भूख भी लगी है, तो खाना भी खा लेंगे और यहाँ सो भी जाएंगे और सुबह होते ही यहाँ से चल पड़ेंगे। महाकाल कहता है, ठीक है, और इसी बहाने प्रभु के दर्शन भी कर लेंगे। तो वे दोनों खाने के लिए जाते हैं। तभी महाकाल कहता है, अरे मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, तुम खाना खाओ, मैं आके खाता हूँ। वो ज्ञानचंद कहता है, अरे दोनों साथ ही में खाना खाते हैं ना। वह बोला, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं अभी आया, तुम खाना खा लो। तो महाकाल जाता है और तभी गांव वाले पुकारते हैं, अरे उस फलाने इंसान को तो नाग ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई।
तो ज्ञानचंद सोच में पड़ जाता है, ये जहाँ भी जाता है वही अनहोनी हो जाती है। तो महाकाल वापिस आ जाता है। तब ज्ञानचंद उससे पूछता है, अरे मित्र, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। वह कहता है, हाँ हाँ इजाज़त है, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। वह कहता है, अरे तुम जहाँ भी जाते हो वहीं पर अनहोनी हो जाती है, ऐसा क्यों, तुम कौन हो। तो महाकाल कहता है, अरे मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए चला था कि तुम बहुत ही ज्ञानी हो, क्या तुम अब तक समझे नहीं। ज्ञानचंद बोला, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ संशय है, क्या तुम उसे दूर कर सकते हो। महाकाल कहता है, हाँ हाँ, मैं यमदूत हूँ और प्रभु की इच्छा से जिसका समय नज़दीक आ जाता है मैं उसकी मृत्यु करता हूँ। वह बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो। वह बोला, क्यों नहीं। तो ज्ञानचंद बोला, क्या तुम बता सकते हो अगली मृत्यु किसकी है। तो यमदूत बोला, हाँ, अगली मृत्यु तुम्हारे दोस्त की है और उसका कारण भी तुम ही बनोगे। वह बोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपने दोस्त की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता और तुम्हारे दोस्त की मृत्यु तुम्हारे चरणों में ही होगी। तो वह बोला, मैं अपने दोस्त से मिलने ही नहीं जाऊंगा और वह वहीं से वापस लौट जाता है और वे दोनों साथ साथ वापस गांव की तरफ आते हैं। तो पीछे से उसका दोस्त किशन उसका पीछा कर रहा होता है। वह बड़ी जोर से चलता है, लेकिन वह एक पांव से अपाहिज होने के कारण अपने दोस्त के पीछे पीछे ही चलता है, उसके पास नहीं पहुंच पाता, नहीं आवाज दे पाता, क्योंकि वह गूंगा भी था। तो फिर यमदूत कहता है कि ये तुम्हारे पीछे पिछले गांव से चल रहा है, लेकिन एक पांव से अपाहिज होने के कारण और गूंगा होने के कारण तुम्हें आवाज भी नहीं दे पाया और तुम तक नहीं पहुंच पाया। अब ये बहुत थक चुका है और बहुत तेज चलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम्हारे पास आते ही गिरते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्ञानचंद मुड़कर अपने दोस्त को देखता भी नहीं है और आगे आगे चलता रहता है, कहीं मैं इसके पास जाऊं और इसकी मृत्यु न हो जाए। तभी ज्ञानचंद देखता है कि वह पीछे जल्दी जल्दी चलते हुए गिर पड़ा और ज्ञानचंद दौड़ के अपने दोस्त के पास गया और बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और उसका सिर अपनी गोद में रखता है। और तभी वह एक हुंकार सी भरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और ज्ञानचंद फिर महाकाल की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये बताओ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। महाकाल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में जाकर किसी राजा द्वारा फांसी टूटने से होगी। तो वह घबरा जाता है और कहता है, इसका कोई उपाय सोचना पड़ेगा, क्या सच में ऐसा ही होगा। वो बोला, चाहे तुम कुछ भी कर लो ऐसा ही होगा। फिर वह अपने घर चला जाता है और महाकाल वहां से चला जाता है और वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताता। उस राज्य के राजा के साथ उसकी अच्छी उठ बैठ थी। राजा ने ज्ञानचंद की सारी बात सुनी और उसके रहने के लिए राजमहल में ही इंतजाम करवा दिया और कहा कि तुम जहाँ भी जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन तुमसे मिलने जो भी आएगा वो मेरी इजाज़त से ही आएगा। तो बोला, ठीक है महाराज। तो वह रहने लगा। ऐसे रहते रहते 6 महीने बीत गई और जब उसकी अगले दिन मृत्यु होनी थी तब वह बोला, आज की रात तो बड़ी कठोर रात है, आज मैं जल्दी ही सो जाता हूँ, जिससे यह काली रात और कल का काला दिन भी गुजर जाएगा। तो उसे खुद भी नहीं पता था, उसे रात में चलने की आदत थी। उस रात उसका भाग्य उसे रात में उठकर
चलने लगा और चलते चलते दूसरे राज्य में जा पहुंचा। उसे भी कुछ एहसास न था और जाकर दूसरे राज्य के राजमहल में घुस गया और राजा की पत्नी के बगल में जाकर सो गया। सुबह ऐसा देखकर दासों ने उसे पकड़ लिया और उसे महल में राजा के सामने पेश किया और राजा ने कहा, यह कौन दुष्ट है, इसे मेरे सामने पेश करो। और वह पेश हो गया और उसने सारी बात बताई कि राजन, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो निद्रा में चलने की आदत है और मुझे अपने मृत्यु के बारे में 6 महीने पहले ही पता चल गया था। तो वह बोला, अगर तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, नहीं तो तुम्हारे लिए इस बात के लिए मृत्यु दंड ही है, तुम्हें सूली पर चढ़ाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हमारे राज्य के राजा से सारी बातें पूछ सकते हो, मैंने उनसे भी सारी बातें बता रखी हैं। वह बोला, उस राज्य का राजा तो मेरा दोस्त है। उसने सिपाहियों को भेजकर पता करवाया तो सारी बातें सच निकली। वह बोला, अब मैं क्या करूं, इसको माफ भी नहीं कर सकता। तो सलाहकारों ने कहा कि आप इसे एक कच्चे सूत से फांसी दे दीजिए, उससे आपकी बात भी रह जाएगी और यह भी मृत्यु से बच जाएगा। वह भी उस सजा से खुश हुआ कि महाराज आपकी जय हो, आपने मुझे समझा और मुझे दंड नहीं दिया। तो फिर अगले दिन उसकी कच्चे सूत से फांसी दी गई और वो कच्चा सूत जब तक टूटता तब तक उसने नस को काट दिया था और वह गिर पड़ा और गिरते ही मृत्यु हो गई। सभी अफसोस करने लगे कि इतने कच्चे सूत से भी किसी की मृत्यु हो सकती है, तो जो भाग्य में लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।